लिखो भाई ट्रिग्नोमेट्री, लिखो लिखो ट्रिग्नोमेट्री लिखो। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कंपाउंड एंगल है ना, कंपाउंड एंगल कहते हैं। भाई तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ? संस्कार। आयुष? ऋषिकेश? हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? पक्का पक्का पक्का? सही बात है। चलो ठीक है, तो कंपाउंड एंगल स्टार्ट करते हैं। लिखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ना? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल के बारे में स्टडी करना। ठीक है, अब ट्राइंगल के बारे में स्टडी करने का मतलब क्या है एंड व्हाई डू वी स्टडी ट्राइंगल। जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ट्राइंगल जो है वो बहुत फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी एनक्लोज फिगर का, है ना, क्योंकि कोई भी एनक्लोज फिगर या तो 3 साइड का होगा या 4 साइड का या 5 साइड का या 6 साइड का, है ना। लिख लो फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी फिगर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी क्लोज फिगर। ट्राइंगल किसी भी एनक्लोज फिगर का बहुत फंडामेंटल यूनिट है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट इन द सेंस कि आप अगर देखें तो क्वाड्रिलेटरल जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टडी सेपरेटली बाय डिवाइडिंग क्वाड्रिलेटरल इन 2 पार्ट्स। ये 2 ट्राइंगल बन गए आपके। आपका अगर पेंटागन है, तो अगेन इससे आप क्या कर सकते हैं, कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? 3 ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, लिखते रहो। ठीक है, बताओ भाई, फॉर्मूला बताओ। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन, है ना। लिखो बेटे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन। भाई कहीं पर भी किसी भी शब्द में डाउट हो, है ना, बिल्कुल मत हिचकिचाना। किसी भी शब्द में भी डाउट हो ना, ध्यान रखना, वर्ड में भी डाउट हो तो पूछना, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे जो है जब तक वो, जैसे भीष्म पितामह है ना, उन्हें आखिरी तक पता नहीं चल पाया, ठीक है ना, उनको आखिरी तक पता नहीं चल पाया कि ये लड़ क्यों रहे, ठीक है ना। इनको ये लड़ क्यों रहे, है ना। तो पॉलीगन का मतलब रेगुलर पॉलीगन नहीं होता, ठीक है ना। पॉलीगन मतलब ज़रूरी नहीं है सारी साइड इक्वल हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब ज़रूरी नहीं है सारी साइड इक्वल हो, है ना। तो पॉलीगन का मतलब नहीं है कि सारी एन साइड जो है वो इक्वल होंगी, वो रेगुलर में होता है, ठीक है ना। अगर रेगुलर लिखा है इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। लिखो रेगुलर पॉलीगन, ऑल एंगल साइड्स इक्वल। रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स एंगल्स इक्वल। आराम से टेक योर ओन टाइम, ठीक है, तसल्ली से सोच लो, ठीक है ना। फॉर्मूला, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180, है ना। इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ एक बार, है ना, प्रूफ बता देता हूँ। अपन एक लाइन ड्रॉ करी पॉइंट ए से पास होने वाली, विच इज़ पैरेलल टू BC, है ना। बेटे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा? सेम। क्या कहते हैं इनको? ऑल्टरनेट। ये एंगल सेम, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? सेम, अगेन ऑल्टरनेट। तो ये प्लस ये स्ट्रेट लाइन के 3 एंगल हो गए, तो एंगल कितना आ गया? 180, है ना। क्वाड्रिलेटरल के सिमिलरली कितने हो जाएंगे? 360, है ना भाई।
ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। बना दो फॉर्मूला एन साइड वाले के लिए, एन माइनस, लिख लो n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180। ये कैसे आया ये फॉर्मूला? ठीक है ना, ये फॉर्मूला ऐसे आया कि भाई ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। जोड़ लो कितने हो गए? येलो वाले का सम 180, ये रेड वाले का सम 180, ये तीन रेड वालों का सम 180, ठीक है। और सबको जोड़ दो आप, ठीक है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना भाई। ये 1 4 7 क्या हो जाएगा? एक एंगल, 2 एक एंगल, 3 प्लस 6 एक एंगल, 9 प्लस 5 एक एंगल, 6 एक एंगल, ठीक है ना। तो सारे एंगल्स का सम कितना आ जाएगा आपका? तीन ट्राइंगल्स का सम, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 180, ठीक है भाई। तो एक सीरीज से बन रही है ना? क्या बन रही है? तीन के लिए, है ना, तीन के लिए आ रहा है 180 इंटू 1, चार के लिए आ रहा है 180 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 5 के लिए आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो आप देख रहे हो इससे क्या है, ये नंबर 2 कम है। तो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे उसके अंदर? एन साइडेड में n माइनस 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। भाई कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। आगे लिखते हैं। लिखो भी अगला डेफिनेशन। देखो ट्राइंगल में जो है मेजरमेंट करने के लिए क्या है ना, व्हाट टू मेजर इन अ ट्राइंगल, क्या चीज़ अपने को जाननी होती। तो ट्राइंगल के अंदर जो तीन फंडामेंटल चीज़ें हैं वो है, देखो 3 एंगल्स, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। ट्राई करना होता है कि तीनों एंगल पता चल जाए। तीनों का सम कितना है? 180, है ना। और 3 साइड्स होती हैं बेटे, 3 साइड्स, ठीक है। 3 साइड्स क्या है? ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। 3 एंगल, 3 साइड्स, 3 वर्टाइसेस, है ना। ये कोण जो है इनको कहते हैं वर्टाइसेस, या लिखो 3 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस के नाम बेटे कैपिटल लेटर से दिए जाते हैं, ठीक है। और साइड्स कैसे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से, ठीक है। और दुनिया भर ये कन्वेंशन फॉलो करता है, कुछ लोग नहीं भी करते ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही करते। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को नाम दोगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज में दोगे, है ना। देख लो मैं जो नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी, है ना, और ए बी सी डी ई, ये भी सारे नाम क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो कन्वेंशन बना लो, मोस्ट ऑफ द टाइम एंटी क्लॉकवाइज दिया होगा। नहीं दिया हो तो घबराना मत, लेकिन है ना ये ध्यान रखना कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है और एंगल ए और बी की बात कर रहा है तो वो क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। और क्वाड्रिलेटरल है और ए और सी की बात कर रहा है तो ये क्या होंगे? ऑपोजिट एंगल। लिखना चाहो आप लिख लो, ठीक है ना, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ए बी क्या है? एडजेसेंट एंगल, ए और सी क्या है? ऑपोजिट एंगल, है ना। लिख लो। बेटे हीरोज फॉर्मूला पता है? क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं लिखवा देता हूँ, है ना। देखो आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या चीज़ सिलेबस में, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर इसमें भी अगर अपन साइड्स मान लें, 4 साइड्स मान लें ए बी सी डी, ठीक है ना, तो इसका भी क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया का एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल का एक एरिया का फार्मूला होता है, पर वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। आपको मार्केट में दिख जाएगा एरिया ऑफ फार्मूला, कुछ रूट आएगा, मतलब वो एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, पर ध्यान रखो ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिलेबस में नहीं, याद रहेगा ना, तो पढ़ना मत, समझ रहे हो ना, पढ़ना मत, लिख लो यहाँ पर पढ़ना मत, ठीक है। मुझे फालतू में परेशान करो, खुद ही परेशान हो, अपना भी जी जलाओ और मेरी भी आत्मा दुखी करो, ठीक है ना, पॉइंट नहीं है उसका।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, इस जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल जैसे पैरेललोग्राम है बिल्कुल है सिलेबस में, ट्रेपीजियम है उसका है, ठीक है ना, पर जनरल क्वाड्रिलेटरल के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, मत करना याद, है ना। हाँ भाई, अच्छा साइड्स में आपको ये पता ही होगा बेटे, है ना, ए लेस देन होता है बी प्लस सी, लिख लो बेटे, ए लेस देन बी प्लस सी। आईआईटी में आ चुका है ये, 2 साइड का सम थर्ड से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पूछते हो इस पे सवाल, अब कैसे पूछते हैं वो तो वही पूछते हैं, वही जानते हैं। अच्छा बहुत सब लोग ये तो जानते ही हैं, सब लोग ये जानते हैं, ठीक है ना, पर एक्चुअली में जो लॉ है वो ये कि सबसे बड़ी साइड, ठीक है ना, एक्चुअली में जो लॉ है वो ये, सबसे बड़ी साइड का वैल्यू जो है वो बाकी दोनों साइड से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लिख लो, बिगेस्ट साइड लेस देन सम ऑफ अदर 2 साइड्स। सबसे बड़ी साइड भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती, सबसे बड़ी साइड भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो बाकी दोनों छोटी साइड्स के सम से ज़्यादा हो जाए, वो कम ही होगा। बिगेस्ट साइड जो है बी लेस देन सी प्लस ए, सी लेस देन ए प्लस बी। एक ये इनइक्वालिटी और आती है ना, ये इनइक्वालिटी और आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी छोटा मोटा आता होगा, है ना, कि अपन ने मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी सेम साइड रहता तो आता है ना भाई। देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, कर भी दो मल्टीप्लाई, है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए। काफ़ी दिलचस्प एक्सप्रेशन आएगा। बॉम्बे कलकत्ता, हाँ भाई, छोटा प्लस छोटा क्या आएगा, छोटा आएगा, बड़ा प्लस बड़ा क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब दिलचस्प बात ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, इसको बेटे कैसे लिखते हैं, सिग्मा ए स्क्वायर। कन्वेंशन है, कोई आपसे छुपाएगा नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ है, ऐसा नहीं है। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ए बी, ए सी, बी सी, तो इसको बोल देते हैं ट्वाइस सिग्मा बी सी, है ना, ए बी बोल देते हैं। चलो लिख लो बेटे, सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिग्मा ए बी का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन होता है ट्वाइस सिग्मा ए बी, लेस देन होता है ट्वाइस सिग्मा ए बी। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा ये छोटी मोटी बात है पर आपको पता होनी चाहिए कि जो बड़ी साइड है ना, उसके सामने क्या होता है, उसके ऑपोजिट क्या होता है, बड़ा एंगल। छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, है ना। तो लिख लो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए। तो क्योंकि हम नाम ही ऐसे देते हैं ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो अगर बी ग्रेटर देन ए है तो लिखो बी ग्रेटर देन ए। एंगल बड़ा तो उसके ऑपोजिट वाली साइड बड़ी, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, ठीक है ना। लिखो भी अगला टाइटल साइन थीटा लिख लो, अपने से ही लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और एक हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। तो बेटे थीटा जो है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा है, तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ऑपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर,
इसको बेस और इसको एच बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या है, रेशियो है, दो साइड्स का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अरे अब मेरे से जानोगे क्या कॉस थीटा क्या होता है, लिख लो लिख लो एक बार, कॉस थीटा टेन थीटा। अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, दो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं बेटे, दो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनके नाम क्या है, एक है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा, ठीक है ना। एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, ये फंडामेंटल है, दे आर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और बाकी सारे जो है ना उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। लिखो, ऑल अदर फोर आर डिराइव्ड रेशियोज, ऑल अदर फोर आर डिराइव्ड रेशियोज। बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो डिराइव्ड रेशियोज हैं, ठीक है ना। बाकी सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड का अर्थ क्या हुआ, ये तो फंडामेंटल है भैया, ये तो यही है, ये तो यही है, ठीक है। और बाकी जो है वो आप इन्हीं की हेल्प से डिराइव कर सकते हो। अर्थात जैसे टेन थीटा, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, लिख लो बाकी सारे। कॉट क्या होता है, कॉज अपॉन साइन, कॉट थीटा होता है कॉज अपॉन साइन, कोसेक थीटा होता है 1/sin, और आपका सेक थीटा होता है 1/cos, ठीक है ना। तो इन दो की हेल्प से आप बाकी सबको डिराइव करते हो, ठीक है ना। और ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है टेन का, टेन का डेफिनेशन ये नहीं होता, ठीक है ना। पहले ये आता है फिर ये आता है, ठीक है।